51,000 की धनराशि को अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हो। बने रहे मेरे साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि 51,000 की धनराशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी बेटी ने इस वर्ष 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आप बड़ी आसानी से 51,000 रुपये प्राप्त कर पाएंगे। बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जानते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना को नंदा गौरा योजना कहते हैं, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार उन सभी बेटियों को 51,000 की धनराशि देने जा रही है जिन्होंने 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ किस तरह आप घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर उससे भी पहले ये जानना अति आवश्यक है कि इस योजना में आवेदन से पहले हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सभी दस्तावेजों की सूची आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सभी दस्तावेज अनिवार्य है। इसके साथ हमें कुछ फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है योजना के आवेदन का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को यहां तक मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है तो आप मेरे चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जहाँ पे हमें मिल जाता है गूगल सर्च बार, वहां हमें टाइप कर लेना है नंदा गौरा। जिससे एंटर करेंगे सबसे पहले हमारे सामने नंदा गौरा uk.in की वेबसाइट खुल के आ जाती है। सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में हमारे सामने नंदा गौरा का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आ जाता है, जहां हमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड नंदा गौरा योजना का जो फॉर्म है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है। जहां हमें राइट साइड में जो है इसका साइन इन और साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी हम जो है सबसे पहले नए आवेदन उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें, यहाँ से हम जो है इसको रजिस्टर करेंगे। जहां हमें मोबाइल नंबर और अपने जिले के नाम को चुनना है। यहाँ पे एक ओटीपी मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ जाएगा। जल्दी से ओटीपी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बालिका का नाम डाल लेना है। जिस बालिका का आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका भी पासवर्ड डालना है। पासवर्ड पुनः लिखे, आधार कार्ड नंबर डालना है और आपका जो भी ब्लॉक हो उस ब्लॉक को आपने यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए जल्दी से मैं जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पंजीकरण फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। रजिस्टर होने के बाद में हमें यहाँ मिल जाता है साइन अप का ऑप्शन। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के जो है सीधा साइन इन हो जाना है। तो अब हमने सिंपली जो है साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद में हमें यहाँ पे मिल जाते हैं 3 ऑप्शन। कन्या के जन्म पर, बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर, नारी निकेतन अनाथ आश्रम में पलने वाली बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर, यहाँ पे 3 स्कीमें मिल जाती है। उसके बाद में हमें सीधा सिंपली जो है नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक मार्क क्लिक कर लेना और क्लिक करते हमारे सामने जो है फॉर्म भरे का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं जो हमें पढ़ लेने हैं। सिंपली क्लिक करना है, फॉर्म भरे पे आगे जाना है। यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाता है जो हमें फिल करना है। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे से क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि छात्रा का नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, छात्रा की जन्म तिथि है, SC ST OBC जो भी हो वो आपने यहाँ पे इनमें चूज कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ईमेल आईडी आपकी जो है डालनी है, मैंडेटरी नहीं है, डाल सकते हैं। छात्रा का आधार कार्ड डलेगा, जिले का नाम डलेगा और ब्लॉक आपका जो भी है वो डलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे सामने आता है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ पे आपका जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वो आपने सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं पता है तो आपके नजदीकी जो भी आंगनबाड़ी है वहां आपने जाना है और उनसे पूछना है कि आंगनबाड़ी किस क्षेत्र में आती है और उसका कोड क्या है। यहाँ पे सभी आंगनबाड़ी क्षेत्रों के कोड जो है मेंशन है साथ में। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या के परिवार में कितने लोग हैं। तो छात्रा का पैन नंबर चाहिएगा, खाता संख्या एवं IFSC कोड के साथ मेंशन करें। छात्रा का बैंक का नाम एवं शाखा मेंशन करें। उसके बाद में आगे सबमिट करें। तो मैं जल्दी से इसे फॉर्म को जो है फिल करके सबमिट कर लेता हूँ। फॉर्म सबमिट करने के बाद में हमारे सामने एक दूसरा फॉर्म इस तरीके का ओपन होता है जिसको हमें फिल करना है। फिल करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है। जैसे आवेदक के छात्रा के भाई बहनों का विवरण, कितने भाई बहन है वो हम यहाँ पे मेंशन, 3 भाई बहन हमने जैसे मेंशन किया है, तीनों का विवरण यहाँ आ गया। उसको तीनों के विवरण को हमें यहाँ डाल लेना है। उनका नाम को, उनकी जन्म तिथि को, 10वीं कक्षा का जो विद्यालय था उसका नाम, 12वीं विद्यालय का जो नाम है वो डालना है, कॉलेज किया है तो उसका, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आवेदक जो बालिका है उसके परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण, इनके द्वारा पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने की योजना का लाभ दिया गया हो। अगर पहले किसी ने जो है नंदा गौरा योजना का आवेदन किया हो, उसका लाभ लिया हो तो यहाँ मेंशन करना है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का विवरण यहाँ पे आ जाएगा। जो बच्ची ने अभी 12th की है उसका सारा विवरण हमें यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड है माता का, पिता का और जो अभिभावक है अगर उनका है तो उनका डाल लेना है। उसके बाद में आय का विवरण डालना है। यहाँ पे आय की जो सालाना वार्षिक आय है
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जरूरी दस्तावेज है उसके अंदर जो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमें आय प्रमाण पत्र की जो है जो वार्षिक आय में मेंशन है वो डालनी है, जैसे कि 72,000 तक हम जो है इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में बिजली या पानी का कनेक्शन का जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बिजली का कनेक्शन है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। यदि बिजली का कनेक्शन नहीं है तो कारण चुने क्यों नहीं है। और उसके बाद में हमें मिल जाता है व्यवसाय का विवरण, जो भी आपका व्यवसाय है, माता का या पिता का या आपके जो भी अभिभावक है वो हमें यहाँ डाल लेना है और डालने के बाद हमें सबमिट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसे डाल के सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने तीसरा ऑप्शन आता है चल अचल संपत्ति का विवरण। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है हमें यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, परिवार की स्थिति का विवरण। तो यहाँ पे हमें जो है प्रकार को चुन लेना है, आपका सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है, जो भी आपका है वो आपने यहाँ चूज करना है। तो मैं यहाँ सम्मिलित करता हूँ। उसके बाद में बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार क्या है, आपने जो है जमीन जो है खरीदी है या आपकी पैतृक संपत्ति है जो आपके बाप दादा से आपको मिली है। तो जैसे यहाँ पैतृक संपत्ति है तो पैतृक भूमि को जो है सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में जो है बालिका के परिवार के पास आवासीय उपलब्ध भूमि का प्रकार कौन सा है, जो हमारे पास जो वो पैतृक है या किसी से हमने खरीद के रजिस्ट्री की थी या पट्टे की जमीन है, किराए पे रहते हैं, जैसा भी आपका है वैसा आप चूज करेंगे। तो यहाँ पैतृक है तो पैतृक सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखना है। हेक्टेयर वाली डिटेल आपको जमीन की फर्क है उसके अंदर मेंशन होता है कितना हेक्टेयर आपका है, और वो जो क्षेत्रफल है उसका वर्तमान में मूल्य क्या है। यहाँ पे वर्तमान मूल्य लिखा है, उसके जो है इस वक्त वर्तमान मूल्य की जो रकम है वो 15 लाख की है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आवास का विवरण। जो हमारे पास घर है अब उसका विवरण हमें यहाँ पे देना है, जैसे कि घर जो है कच्चा है या पक्का है। तो यहाँ की जो कि घर पक्का है तो पक्का मेंशन करेंगे, कच्चा है तो कच्चा मेंशन कर देंगे। अब घर के अंदर जो है पक्का मकान जो है उसके अंदर कितने कमरे हैं, तो जैसे कि उसके अंदर 2 कमरे तो 2 मेंशन कर दी। अब जो मकान का क्षेत्रफल है, जितने क्षेत्रफल में मकान बना हुआ है वो क्षेत्रफल यहाँ मेंशन करेंगे। वो क्षेत्रफल हमारा जितनी भूमि है उतना ही हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो हमने वो मेंशन कर दिया। साथ ही साथ अब ये पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य उस घर का कितना है, तो वो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आता है परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक खातों का विवरण। अब जिसके घर के अंदर बैंक खाते हैं उनका विवरण यहाँ मांगा गया है, कौन सा बैंक है उनका वो मांगा गया है, खाता संख्या मांगी गई है और उसके अंदर धनराशि कितनी है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है वाहन का विवरण, यानी आपके घर के अंदर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनका प्रकार, उनका मॉडल नंबर, उनकी वाहन की संख्या वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है, और उनका इस वक्त में जो है उनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनकी कीमत कितनी है, वो सारी चीजें डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। तो वो हम जल्दी से यहाँ पे डिटेल डालते हैं। अब नीचे हमारे पास 8 ऑप्शन मिल जाता है परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिल का विवरण। तो हमें यहाँ संख्या डाल देनी है और 3 बार के बिजली के बिल डालनी है और उनका जो हमें अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। और उसको हम जल्दी से जो है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है हमने डाल दी है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप एक बार अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई डिटेल गलत तो नहीं डली है। उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में ये वाला जो थर्ड ऑप्शन था हमारा, थर्ड स्टेप था, ये भी जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब 4th स्टेप जो हमारा आता है वो अपलोड प्रमाण पत्र का आता है, जहां से हमें जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे वो डाउनलोड करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से दस्तावेज है वो। जैसे कि यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो को जमा करना है, छात्रा के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे एक पेपर पे लिख के अपलोड कर देने, माता पिता या अभिभावक के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे जो है जमा हो जाएंगे। अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जमा करेंगे, यहाँ पे जो है अपना हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो जमा करनी है। यहाँ पे आपकी जो 12वीं कक्षा का प्रमाण है वो जमा करना है। उसके बाद में छात्रा एवं माता पिता अभिभावक का जो भी आधार कार्ड है वो जमा करना है। छात्रा एवं माता पिता अभिभावक का जो पैन कार्ड है वो जमा करना है। छात्रा का जो निवास प्रमाण पत्र है वो जमा करना है। नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया जगह कर या किराया समझौता के कागजात, अगर आपके यहाँ हाउस टैक्स वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है पार्षद से लेटर पे लिखवा के वो आप यहाँ पे जमा कर दो। उसके बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र बना है 72,000 या उससे कम की जो आय है उसका वो यहाँ पे जमा कर देना है। परिवार रजिस्टर की नकल, अगर आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल है तो वो जमा करनी है, वो नहीं है तो उस कंडीशन में आप राशन कार्ड भी जमा कर सकते हो। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यदि उपलब्ध हो, अगर आपके पास है सामाजिक जनगणना की कोई रिकॉर्ड है तो आप अगर है तो वो आप यहाँ जमा करें। परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिल की जो प्रति है जो मैंने बताया था कि आपने जो एक PDF बना लेंगे तीनों बिलों की और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरीके से आपके जो जितने भी दस्तावेज है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है सारे के सारे जमा हो जाएंगे। उसमें एक चीज ये देखने की है, जैसे
विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र है तो वो उसका प्रारूप यहाँ से मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके जो है स्कूल के विद्यालय से हमें उसको वेरीफाई कराना है। प्रिंसिपल जो भी है उसको सिग्नेचर करके स्टाम्प लगा के देगा। और एक फॉर्म हमें आंगनबाड़ी का मिलता है, वो फॉर्म आंगनबाड़ी के एंड से फिल होगा और उनके जो है सिग्नेचर होंगे इसमें। तो वो आपने यहाँ पे दोनों को अपलोड कर लेना है। इसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है उस शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेख की प्रति। जैसे कि हम अभी जो है 51,000 की धनराशि अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट की कंडीशन ये है कि अगर आपने 12 करके छोड़ दी है और उसके आगे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 51,000 की धनराशि नहीं देगी। गवर्नमेंट का कहना यह है कि 51,000 की धनराशि आपको उच्च शिक्षा के लिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी जो है ग्रेजुएशन को आप जो है इन पैसों से कर सके। तो यहाँ पे जो है उसका रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट मांग रही है कि आपने जो है उस शिक्षा के अंदर जो भी आपने दाखिला करवाया है उसके हमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे जो है हमें मेंशन करेंगे। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बारे में दोस्तों मैंने सारी चीजें आपको यहाँ जो है डिटेल बाय डिटेल आपको बता दी है। तो यहाँ पे आपने जो है सारा का सारा डाटा जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, टोटल 19 डॉक्यूमेंट है, ये आपको जो है अपलोड करने हैं। इनको अपलोड करने के बाद में आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आज की वीडियो के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है, फॉर्म भरने में किसी प्रकार की जो है दिक्कत आती है तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।